जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, लगता है जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है। नहीं दोस्तों, पाप जाने अनजाने में नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बार बार बताया है, इस संसार में केवल दो ही सुख है, सेक्स एंड वेल्थ। और इन दोनों सुखों को भोगने के लिए ही हम पाप करते हैं। हमें पता होता है कहाँ हमें सेक्स की अनुभूति हो रही है, उसमें सुख मिल रहा है, और कहाँ हमें धन प्राप्त करने से सुख मिल रहा है, जहाँ हम छल कपट करते हैं। देखिए, सेक्स को प्राप्त करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, लिव इन रिलेशनशिप क्या है। आप सबको पता है कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर रहे हैं ना। तो ये आप अधर्म कर रहे हैं। एज पर भागवत गीता, एज पर भागवत पुराण, एज पर गरुण पुराण, भगवान कृष्ण कहते हैं ये दोनों सुख केवल मेरे ही अधीन है और मैं इसे अपने भक्तों को देता हूँ। तो आप जबरदस्ती जानबूझकर उसे भोगने की कोशिश कर रहे हैं अधर्म से। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपने कोई भी सुख जो ये सेक्स और वेल्थ से रिलेटेड है, अगर आपने अधर्म से भोगा है, तो वो आपको जलाएगा। 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो पाप प्रकट होगा, जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, जो हमने पिछले कई जन्मों में संचित कर्मों से पुण्य अर्जित किया है। कोई यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है आप हार्ड वर्क करके सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ये गलत है। आप चाहे IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग किए हों, या IIM से MBA किए हों, या MBBS किया हो आपने, अगर आपने ये दोनों पाप किया है छुप करके, आपको कोई देख नहीं पाया, लेकिन आपको पता है कि भगवान हमारा हर कर्म नोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल मैं दूंगा। भगवान फल कैसे देते हैं? एक एक सेकंड का हिसाब करते हैं जो हम इस पृथ्वी पर समय बिता रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि हमने तो पाप कर लिया है, अब हम इतना भक्ति कर रहे हैं, केदारनाथ चले गए, तिरुपति बालाजी चले गए, और फिर भी मेरा ये कष्ट दूर नहीं हो रहा है। देखिए, भक्ति करने से भगवान आपको वो पावर देंगे, आपके अंदर वो शक्ति आएगी, जिस वजह से आप इस पाप कर्म को भोगने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन ये पाप कर्म भस्म नहीं होता है। आपका पाप कर्म भोगने के बाद ही भस्म होगा, कोई आपको बचा नहीं सकता है। इसलिए आप इन बातों का अब से ध्यान दीजिए। जो पूर्व में हो गया कोई बात नहीं, अब से आप पवित्रता से रहिए, नियम से रहिए। ना तो सेक्स को प्राप्त करने के लिए अधर्म करिए, और ना ही धन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। एक दिन का मात्र भी आप लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए किसी के साथ कोई छल कपट ना करें, किसी के ज़मीन जायदाद को हड़पने की कोशिश ना करें। धर्म से रहें, पवित्रता से रहें, आपका जीवन बहुत ही खुशी और फ्लोरिश करेगा। सक्सेस यही है कि आप खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप समझ लीजिए इस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी।